मूवी के स्टार्ट ही में हम मूवी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम मेसन होता है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है। वो हमें अपने बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि कैसे वो हर काम में परफेक्ट था और उसने काफी साल मिलिट्री में रहकर अपने मुल्क की बहुत खिदमत की है। ये सब उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की वजह से हुआ था। वो बताता है कि हर कामयाबी हासिल करने के बाद मैंने अपनी दोस्त से शादी भी कर ली और हमारी एक बेटी भी हुई। फिर मैं अपनी टीम के साथ एक मिशन पर भी गया जहाँ पर हमने दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट को मारना था जिसका नाम जॉन होता है। जब हम हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे थे तो अचानक हम पर हमला हो गया और उस धमाके में मेरे सारे साथी मारे गए। इस हादसे में मेरी जान तो बच गई, लेकिन आज तक मैं उस दुख से बाहर कभी नहीं आ पाया। वो बताता है कि इसके बाद से मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ही खो दिया है। फिर हमें मेसन को दिखाया जाता है जो कि काफी डिप्रेस और दुखी होता है। वो अपनी मिलिट्री वाले सामान को देख रहा होता है। उसके बाद वो खुद को संभाल कर बाहर आता है और अपनी बीवी और अपनी डॉटर से मिलता है जो कि कुछ बड़ी हो गई थी। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसके पास एक आदमी अपना केस लाता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ का हमेशा मेरे साथ झगड़ा रहता है, क्योंकि अब वो एक लायर है इसलिए वो उसे सारी बात समझाकर वहाँ से भेज देता है। मेसन अपने इस काम से जरा भी खुश नहीं था। जब भी वो अकेला बैठता तो वो अपने आर्मी वाले दिनों को याद करता। मेसन से एक आदमी मिलने आता है जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त होता है और आर्मी में भी उसके साथ ही था। वो मेसन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैंने तुमसे काफी जरूरी बात करनी है। वो उसे अपनी एजेंसी में ले जाता है। वो कहता है कि मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है जिसमें मैं लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ और अब मुझे यहाँ एक खास आदमी की जरूरत है। मेसन उसे पूछता है कि किसकी। वो जवाब देता है कि तुम्हारी। वजह पूछने पर वो उससे बताता है कि हमारे मुल्क से कुछ सहाफी प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और तुम उस रिपोर्टर के गार्ड बनकर उसके साथ जाओ। लेकिन मेसन मना कर देता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए $20,000 दूंगा। उसके बाद मेसन टीवी पर चल रहा जॉन का इंटरव्यू देखते हैं जिसमें वो बताता है कि अगर हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्द आएगा तो हम उसे खुद ही निपट लेंगे और जड़ से खत्म कर देंगे। मेसन फिर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या हमें इसे भी खत्म करना होगा, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि नहीं, हमें तो बस इसका इंटरव्यू लेना है और कुछ घंटों के बाद वापस भी आ जाना है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे ग्रुप की मौत की वजह प्रेसिडेंट जॉन ही है, इसलिए तुम नहीं जा रहे, लेकिन काम तो काम है। फिर मेसन मान जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मगर मुझे बताओ कि मुझे किस रिपोर्टर के साथ जाना है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें एक फीमेल रिपोर्टर जो कि काफी फेमस है उसके साथ जाना है। उसके बाद हमें वही रिपोर्टर भी दिखाई जाती है जिसे कि अवार्ड भी दिया जा रहा होता है, लेकिन अगले ही दिन मीडिया पर उसकी काफी इंसल्ट भी की जाती है। लोग कहते हैं कि ये काफी गलत खबरें भी फैलाती है और टीवी पर मेसन भी ये सब कुछ देख रहा था। जब वो घर आता है और तैयारी करता है तो उसकी वाइफ उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मुझे एक दिन के सिक्योरिटी ड्यूटी पर जाना है। उसकी वाइफ उदासी से कहती है कि तुम काफी बदल गए हो और हमें टाइम भी नहीं देते और पहले की तरह प्यार भी नहीं करते। उसकी वाइफ कहती है कि ख्याल से जाना। मेसन फिर उस रिपोर्टर से मिलता है। जब वो अपनी प्लेन की सीट पर बैठा होता है तो मेसन उस रिपोर्टर के और भी इंटरव्यू देखता है। इस इंटरव्यू से उसे उसकी नेचर का भी पता चलता है कि वो काफी हंसी मजाक वाली भी थी और मेसन को इस बात का काफी अच्छा भी लगता है। अभी रिपोर्टर वहाँ आ जाती है और मेसन से पूछती है कि तुम अभी तक मेरे इंटरव्यू देख रहे हो, कहीं तुम मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे। मेसन जवाब देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे काम करने का अंदाज देख रहा था। फिर वो रिपोर्टर कहती है कि तुम क्या सोचते हो, मुझे और किसी और को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं काफी मशहूर होगी। मैंने काफी बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं और मैं दुनिया के सामने सही और गलत बात भी रखती हूँ। उसके बाद वो उस देश में पहुँच जाते हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट खुद उन्हें लेने आता है। वो रिपोर्टर की काफी तारीफ भी करता है। जब वो जा रही होते हैं तो वो बताता है कि इस शहर के लोग मुझसे काफी प्यार करते हैं। प्रेसिडेंट जॉन और रिपोर्टर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मेसन पीछे बैठा काफी बोर हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक के बाद एक गाड़ियों के धमाके होना शुरू हो गए। इस दौरान उसके काफी सारे लोग मारे गए। उन पर हमला भी होता है। तभी कुछ टेररिस्ट उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मेसन इन सबको देखकर सुन सा पड़ जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर मेसन फिर होश में आया। ड्राइवर गोली लगने से मर चुका था, इसलिए मेसन खुद फ्रंट सीट पर आता है और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। उसके सामने जो भी टेररिस्ट आता वो उसे गाड़ी से उड़ा देता। इस तरह वो काफी सारे टेररिस्ट को मार देता है
तभी टेररिस्ट की एक कार सामने से उन पर हमला कर देती है। मेसन काफी स्पीड से गाड़ी उनकी गाड़ी में मारता है। इसी दौरान वो सारे टेररिस्ट मर जाते हैं। जॉन और रिपोर्टर मेसन की फाइटिंग स्टाइल को देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जॉन उसकी काफी तारीफें करता है और कहता है कि तुम तो काफी बहादुर हो, तुम तो वन मैन आर्मी हो। मेसन इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। वो रिपोर्टर कहती है कि ये इंटरव्यू मेरे लिए काफी जरूरी है, लेकिन मेसन कहता है कि उससे पहले हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जंगल में जाकर मेसन अपने साथी को फोन करता है। वो उसे बता देता है कि हम पर हमला हुआ है और हम एक जंगल में फंसे हुए हैं। मेसन उसे बताता है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं। ये सुनकर उसका दोस्त काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं मजीद लोग भिजवा दूंगा जो कि तुम्हारी मदद करें। उसके बाद हमें जॉन का भतीजा दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रहा था। उसकी शक्ल से तो लग रहा था कि वो हमला उसी ने करवाया हो। वहाँ पर जनरल भी आ जाता है जो कि पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है। वो जॉन के भतीजे की तारीफ करता है। तभी जॉन के भतीजे को जॉन का फोन आता है। जब उसे पता चलता है कि जॉन जिंदा है तो काफी परेशान हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ हैं। जॉन उसे बताता है कि इस वक्त मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ एक काफी बहादुर आदमी भी है जो कि अकेला ही काफी आदमियों को मार सकता है। जॉन का भतीजा जॉन से कहता है कि आप जहाँ हैं वही रहना, मैं लोगों को आपकी मदद के लिए भेजता हूँ। फिर जनरल जॉन के भतीजे से कहता है कि इस बार वो नहीं बचेंगे। फिर जॉन उन्हें बताता है कि मेरा भतीजा एक टीम भेज रहा है और हमें यही रुककर उनके इंतजार करना चाहिए। मेसन कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों पर जरा भी यकीन नहीं। ये कहकर मेसन रिपोर्टर को साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। रिपोर्टर मेसन से कहती है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, मुझे जॉन का इंटरव्यू लेने दो। मेसन उसे समझाता है कि जॉन खुद भी काफी खतरनाक है और उसकी जान को भी खतरा है, ऐसे हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। रिपोर्टर गुस्से से कहती है कि मुझे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेसन उसके बार बार कहने पर कह देता है कि अच्छा अब जब मौका मिलेगा तो तुम उसका इंटरव्यू कर लेना। तभी सामने एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि उन पर हमला शुरू कर देता है। वो दोनों जंगल में भागने लगे। एक जगह रुककर मेसन स्नाइपिंग शुरू कर देता है। वो हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाता है और कुछ फायर करके हेलीकॉप्टर को जमीन पर गिरा देता है। वहाँ पर एक आदमी चुपके से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मेसन पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है, उसका गला घोटकर उसे जान से मार देता है। तभी एक और आदमी मेसन को बंदूक के निशाने पर रखता है। जॉन पीछे से आकर उसके गोली मारता है। मेसन जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। जॉन कहता है ये गन तो हमेशा मेरे पास होती है। तभी जॉन का भतीजा अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। हेलीकॉप्टर की बुरी हालत देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर टेररिस्ट का हेड आता है। वो जॉन के भतीजे से हाथ मिलाता है। टेररिस्ट का हेड उसे बताता है कि मैंने पहले एक बड़ी टीम को मारने भेजी थी, लेकिन वो सब मारे गए, अब मैं उससे भी बड़ी टीम भेजूंगा। टेररिस्ट का हेड जॉन के भतीजे से कहता है कि मुझे अपने काम में किसी की दखल अंदाजी मंजूर नहीं, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। जॉन का भतीजा मान जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर मेसन से कहती है कि तुम काफी अच्छे हो, मैंने तुमसे गुस्से से बात की, इसके लिए मुझे माफ करना। मेसन रिपोर्टर को बताता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और यही मेरी सारी टीम मारी गई थी और अब मैं अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर इस मिशन पे आया हूँ। उन्हें लगता है कि मेरी उन पर जरा भी तवज्जो नहीं और ना ही मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब झूठ है। मैं उनसे काफी प्यार करता हूँ और काफी तवज्जो भी देता हूँ। अब मेरा काम पर उतना ध्यान नहीं और मैं बेकार होता जा रहा हूँ। रिपोर्टर कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि तुम काफी भले इंसान हो। ये सुनकर मेसन का मूड काफी अच्छा हो जाता है। जॉन मेसन और रिपोर्टर को लेकर एक गांव में जाता है जहां पर वो पहले रहता था। वो लोग इन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। कुछ देर रिफ्रेश होने के बाद मेसन जॉन और रिपोर्टर का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। रिपोर्टर उनसे पूछती है कि आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये हमला किसने किया होगा। जॉन बताता है कि अगरचे हमारा मुल्क काफी छोटा है, लेकिन इसमें काफी अहम चीजें भी मौजूद हैं जो कि बाकी मुल्कों के लिए भी काफी जरूरी है, इसलिए बाकी मुल्क भी पावर के जरिए से हमारे मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं और इस तरह के काफी हमले हम पर होते रहते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत कर सकूं और अपने मुल्क की चीजों से इनकी सेवा करना चाहता हूं। वो अपने मुल्क की खास चीज के बारे में बताता है जो कि केमिकल होता है। वो उस केमिकल से मोबाइल और काफी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाते हैं। दूसरे मुल्कों की भी उस केमिकल पर नजर है। वो हम पर हमला करके उस केमिकल को हथियाना चाहते हैं। मेसन को भी उसकी ये सारी बातें सच लगती हैं। तभी वहाँ पर मौजूद लोग काफी खुश होते हैं और नारेबाजी करते हैं। रिपोर्टर और मेसन को भी लगता है
कि वो काफी अच्छा इंसान है और वो इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन वहाँ पर पार्टी अरेंज करता है। मेसन और रिपोर्टर भी वहाँ आए होते हैं। वो वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन मेसन अपने दोस्त को फोन करता है और उसे पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अगर मैं चाहूँ तो उस जॉन को भी मार सकता हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं, उसके तो अपने ही लोग उसे मारना चाहते हैं और मुझे कुछ बड़े लोगों से हुक्म मिला था कि मैं तुम्हें ही वहाँ पर भेजूं। वो सारे बड़े लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों से हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को फोन करता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। उसकी बेटी कहती है कि आपको जल्द लौटना होगा, उनकी माँ काफी नाराज है। मेसन कहता है कि मैं जल्द वापिस आऊंगा। मेसन फिर अपनी वाइफ से बात करता है। वो उसको थैंक यू कहता है कि उसने उसकी बेटी का और उसका इतना ख्याल रखा। उसकी वाइफ भी उसे यही कहती है कि अपना ध्यान रखना और जल्द वापस आ जाना। उसके बाद मेसन जॉन और रिपोर्टर के पास आता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब मजीद यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि गुंडों का हेड वहाँ पर आ जाता है। वो गाँव वालों को धमकाना शुरू कर देता है और मार मार कर उनसे पूछता है कि जॉन कहाँ है। वो तीनों छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। जॉन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अकेला ही उनके सामने चला जाता है। मेसन को जॉन की काफी फिक्र थी, इसलिए वो घोड़े पर बैठकर जॉन के सामने आ जाता है और कहता है कि घोड़े पर जल्दी बैठ जाओ। वो वहाँ से भाग जाते हैं। गुंडों का हेड भी उनका पीछा शुरू कर देता है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रिपोर्टर घोड़े से गिर जाती है और गुंडों का हेड उसे पकड़ लेता है। वो रिपोर्टर को कहता है कि तुम काफी मशहूर हो, इसका कोई फायदा नहीं, अब तुम मरने वाली हो। ये सुनकर वो काफी डर जाती है। मेसन और जॉन बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जॉन मेसन से कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वो लोग हमारे पीछे आ जाते हैं। मेसन उसे कहता है कि तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। जॉन हैरान नहीं होता और कहता है कि मैं जानता हूँ। वो कहता है कि अब हमें सीधे मेरे ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा। जॉन मेसन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी टीम मरी थी, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अब वो एक काफी बड़े शहर के सामने आ गए थे जिसके अंदर उन्हें जाना था। रात के वक्त ही दोनों एक चर्च में रुकते हैं और वहाँ पर प्रे भी करते हैं। फिर जॉन अपने एक करीबी दोस्त से मिलता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे भतीजे ने जनरल से हाथ मिला लिया है और उन्होंने तुम्हारे ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है। जॉन कहता है कि हमें हर हाल में उसे दोबारा हासिल करना होगा और रिपोर्टर को भी आजाद करवाना है। अगले दिन मेसन जब एक जगह पर खड़ा था तो वहाँ पर गुंडों का हेड आ जाता है। मेसन उसे रिपोर्टर को छोड़ने का कहता है। गुंडों का हेड अपनी गाड़ी से उतरता है और मेसन पर निशाना तान लेता है। मेसन भी जल्दी से अपनी गन उसकी तरफ कर देता है। मेसन वहाँ पर जॉन को बुलाता है। जॉन अपने साथ शहर के काफी लोगों को ले आता है जो कि जॉन को सपोर्ट करते थे। वो सीधे आगे बढ़े। उन्होंने जगह जगह आग भी लगा दी। ये सब देखकर गुंडों का हेड काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागने में ही भलाई समझता है। रिपोर्टर एक गार्ड से गन छीनकर उस पर हमला कर देती है और खुद को आजाद करवा लेती है। मेसन और जॉन उसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन रिपोर्टर से कहता है कि अब तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी शुरू करो। जॉन फिर उनके साथ एक गार के रास्ते से अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पर उसका भतीजा बैठा होता है। जॉन कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे, हम दोनों मिलकर हुकूमत को चलाएंगे। जिसे सुनकर जॉन के भतीजे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जॉन के गले से लगकर उससे माफी मांगता है। तभी जनरल वहाँ पर आ जाता है और जॉन को देखकर उस पर गोली चला देता है। ये देखकर जॉन के भतीजे को काफी गुस्सा आता है। जॉन और उसका भतीजा दोनों मिलकर उस पर काफी फायरिंग करते हैं जिससे वो जनरल मर जाता है। जॉन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया, लेकिन उसका भतीजा नहीं बच पाता। जॉन को काफी दुख होता है। तभी काफी सारे सोल्जर आकर जॉन को घेर लेते हैं। जॉन उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, कोई दुश्मन नहीं, ये मुल्क भी तुम्हारा है, तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो, तुम्हें खुद इस मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। तभी वहाँ पर टेररिस्ट का हेड टेररिस्ट के साथ आ जाता है। जॉन अपनी मिलिट्री से कहता है कि हमारा दुश्मन इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है। जॉन की बातें मिलिट्री पर काम कर जाती हैं। वो टेररिस्ट के साथ जंग शुरू कर देते हैं। इस दौरान काफी गोलियां चलती हैं। उनके और इनके काफी लोग मरते हैं। मेसन, जॉन और रिपोर्टर छुप जाते हैं। मेसन फिर आर्मी के साथ मिलकर गुंडों को मारता है। जब वो नीचे आते हैं तो वहाँ पर भी गुंडे होते हैं, लेकिन मेसन उन्हें मार देता है। वो अपनी फाइटिंग स्किल के साथ काफी दुश्मनों को मारता है। रिपोर्टर ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती है। वो रिपोर्टर साथ साथ जॉन को भी रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वहाँ पर गुंडों का हेड आ जाता है। वो मेसन पर काफी भारी पड़ता है। वो उसके गले पर चाकू रख लेता है। इससे पहले कि वो मेसन पर हमला कर पाए, रिपोर्टर उसके सर पर कोई जोरदार चीज मारती है और वो जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। मेसन को काफी गुस्सा आता है। वो बड़ी गन उठाकर काफी सारे टेररिस्ट को मार देता है। मेसन की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। वो अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। रिपोर्टर भी उसका इंटरव्यू ले लेती है। फिर वो अपनी कंट्री वापस आ जाते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर करें।